नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन देखे थे और कुछ बेसिक्स इसके बारे में देखे थे। तो आज हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो इसमें पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि 16, 18 और 20 और 24 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और क्या कि उस वह संख्या बतानी है जिसमें से 8 घटाते हैं तो 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 16, 18 और 20 और 24 का हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम उसी गुणनखंड विधि के द्वारा, आपको पहले पार्ट में बताया गया है कि इसकी गुणनखंड विधि के द्वारा पहले 2 से करेंगे। तो ये 8 पे, फिर 18 9 पे, 20 10 पे और 24 12 पे। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 4 से हो जाएगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, 10 5 से हो जाएगा और 12 6 से हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा और 6 3 से हो जाएगा। उसके बाद हम 3 से करेंगे तो 2 3 5 और 1 आ जाएगा, और ये सारे अब अभाज्य गुणनखंड है नीचे। तो उसके बाद हमारे पास लघुत्तम आ जाता है इसका 720। अब हमसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यदि हमें 16, 18 और 20, 24 की पूर्णतः विभक्त पूछी जाए तो वह संख्या होगी 720। लेकिन 8 घटाने पर पूछा गया है तो हम इसमें 8 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 728। 728 वह संख्या है जिसमें से यदि हम 8 घटा देते हैं तो 16, 18 और 20, 24 में से 8 घटाने पर 728 में से 8 घटाने पर 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। तो एक वह छोटी छोटी संख्या पूछी हुई है जो कि 20, 25 और 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली संख्या क्या है 20 और शेष पहला क्या है 8 है। 20 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो हमारे पास आंसर मिलता है 12। दूसरे नंबर पे दे रखी है दूसरी संख्या 25 और दूसरा शेषफल है 13। यदि इसमें से हम घटाते हैं तो हमें मिलेगा 12। और यदि हम 30 में से 18 घटाते हैं तीसरी संख्या में से तीसरा शेषफल, तो भी हमें मिलेगा 12। यानी कि इन दोनों का संख्याओं का और जो शेष है उनका डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो हमें 12 मिल रहा है। उसके बाद क्या पूछा है कि भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 बचे। तो हम क्या करेंगे 20, 25 और 30 का सबसे पहले हम क्या करेंगे लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 4 पे जाएगा, 25 5 पे और 30 6 पे चला जाएगा। उसके बाद 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 को एज इट इज रखेंगे और 6 को 3 से। तो हमारा जो लघुत्तम समावर्तक है वो 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 3, यानी कि जो लघुत्तम समावर्तक है वो आ जाएगा 300। हमारा लघुत्तम समावर्तक यदि 300 आ जाता है तो हमसे पूछा है कि भाग देने पे क्रमशः 5, 13 और 18 शेष बचे। हमने देखा था कि तीनों संख्याओं का जो डिफरेंस है शेषफल का और संख्याओं का वो 12 है। तो हम क्या करेंगे इस 300 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 288 आ जाएगा। 288 ऐसी संख्या है जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 5, 13 और 8, 13 और 18 शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या पूछा गया है
कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वह छोटी छोटी संख्या पूछी है जो 3, 5 और 6, 8 और 10, 12 से भाग देने पर क्या है कि हमें प्रत्येक दशा में 2 शेषफल पूछा हुआ है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसके अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा जो लघुत्तम समावर्तक है वो हमने अगर हम देखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 2, यानी कि हमारा आंसर है वो 120 आ जाता है। अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में सिर्फ शेषफल पूछा जाए कि शेष 2 बचे, तो हम क्या करेंगे, 120 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 122 आ जाएगा। लेकिन अभी हमसे ये पूछा हुआ है कि 13 से पूर्णतः विभक्त भी हो जाए। यदि हम बात करें 13 की सीरीज़ की, अगर पहाड़े की बात करें तो इससे प्लस अगर बात करते हैं तो 13 की सीरीज़ में आता है 130, क्योंकि 13 नी में 117 होता है और 13 में 130 आता है। यदि हम 130 में से सॉरी दोस्तों, दोबारा से शुरू करते हैं। यदि हम 130 में से 122 को माइनस करते हैं, 130 में से यदि हम 122 को माइनस करते हैं तो हमें जो आंसर है वो संख्या है वो 8 मिल जाएगी। तो हम k को 8 रख के देखते हैं। यदि हम k को 8 रख देते हैं इसमें तो 120 एक अभिष्ट संख्या मान लेते हैं। जो हमने 120 प्लस 2 थी उसमें 120 इंटू के मान लेते हैं और प्लस इसका 2 करेंगे तो हमारी जो संख्या है वो 122 जो हमने मानी थी वो क्या थी, 2 शेषफल के लिए थी। लेकिन अगर 13 से पूर्णतः विभक्त की बात करें तो 120 गुणा में के प्लस 2 रखते हैं। यदि हम के की वैल्यू 8 रख लेते हैं तो 120 गुणा में 8 प्लस 2, यानी कि जो संख्या है वो 962 प्राप्त हो जाएगी, जो कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। और 3, 5, 6, 8 और 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल भी 2 बचेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो वो है 99,999, यानी कि 5 बार 9 लिखेंगे। तो यह है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले 12, 16, 18, 24 और 32 का हम लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समावर्तक है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और उसके बाद गुणा में 2 हमारा लघुत्तम समावर्तक आ जाता है, यानी कि 2 की पावर 4 आ जाएगी, 3 की पावर 2 आ जाएगी और गुणा में 2 आ जाएगा। तो जो लघुत्तम समावर्तक है वो आ जाएगा 288। अब जो हमारा लघुत्तम आया 288, हम क्या करेंगे, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है इससे भाग देंगे। तो 99,999 को यदि हम 288 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल मिलता है 63। जो 63 हमें शेषफल मिला है वो हम 99,999 यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या उसमें से घटा लेते हैं। तो हमें जो संख्या मिलती है वो संख्या हमारा आंसर आ जाएगी और वो आ जाएगी 99,936, यानी कि जो सबसे बड़ी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसमें से हम उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी का लघुत्तम समावर्तक होगा उससे हम भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको हम उस संख्या में से घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेषफल है जो 7 बचे। तो हम उसी तरीके से सबसे पहले देखेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह है 4 बार हम 9 लिखेंगे, यानी कि 9,999। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 12, 18, 21 और 24 का सबसे पहले हम लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समावर्तक है वह इसका 504 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9,999 को हम 504 से भाग देंगे। तो जो 9,999 को हम 504 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल मिल जाता है
423। तो जो हमारा सबसे पहले इसमें पूछा हुआ था कि बड़ी से बड़ी संख्या में से 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में यदि शेषफल अगर हर दशा में अगर शेषफल 0 पूछा जाए या पूरा 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 विभाजित पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 999 में से 423 को घटा देंगे। लेकिन यदि शेषफल 7 और पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 को इसमें जोड़ देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो 9583 आ जाएगा। 9999 में से 423 को घटाएंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यह थे एलसीएम एंड एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन अभी दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसको आप देखोगे 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऑप्शन नंबर ए है 9,240, ऑप्शन नंबर बी है 9,996, ऑप्शन नंबर सी है 10,000 और ऑप्शन नंबर डी है 10,080। ये एसएससी परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपकी तैयारी का पता चलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।